भेद नहीं मिटने दूंगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का सियासी रण प्रचार खत्म हो चुका है। चुनाव मैदान में उतरे सभी दिग्गजों ने अपने चुनावी तरकश से, जुबानी तरकश से कई प्रहार किए हैं, लेकिन कर्नाटक की 6.5 करोड़ की जनता की नजर प्रधानमंत्री मोदी पर थी। प्रधानमंत्री मोदी ने शब्दों से ऐसे बाण चले जो बीजेपी के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। चुनाव में सांप, हिटलर और स्टालिन तक का जिक्र हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मन से बजरंग बली की हुंकार भरते हुए विपक्ष पर करारा प्रहार किया। आखिर मोदी की वो कौन सी खासियत है जो पूरा इलेक्शन बदल देती है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट द पीएम फैक्टर। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ. राहुल गांधी की चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है। सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और गए, राहुल गांधी और गए। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं। अब देश को इन सारी बातों का पता है। से न्यूज देखी और लोग फिर से पटरी से उतर गए। फिर से विकास की बात छोड़ दी, महंगाई की बात छोड़ दी, रोजगार की बात छोड़ दी और पता नहीं क्या इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज की बातें करने लग गए और कोई दूसरे देश विदेश की बातें करने लग गए। पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो कि बीजेपी ने कर्नाटक में सिर्फ भ्रष्टाचार किया। इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड 50 साल से चल रहा है उनका। कांग्रेस के लोग धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये प्रधानमंत्री मोदी का सियासी रण है। संघर्ष बड़ा भीषण है, पहाड़ जितनी चुनौतियां हैं, तीखी सियासी मुठभेड़ है, आसमान जितने ऊंचे पक्के इरादे हैं। ऐसे अग्निपथ पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के विजय की जमीन तैयार की है। भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है, शिव का ही स्वरूप है। अब कर्नाटक में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों, जोशीले भाषणों और विरोधियों पर घातक प्रहार के लिए जरूर याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों के बाण ऐसे चलते हैं जिनसे विरोधी पस्त हो जाते हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का एक बयान पीएम मोदी को नागवार गुजरा। कांग्रेस ने इस ट्वीट में सोनिया गांधी के कर्नाटक चुनाव पर दिए गए उस बयान का जिक्र किया जिसमें सोनिया गांधी ने कहा था कि कांग्रेस कभी कर्नाटक की संप्रभुता को खतरा नहीं होने देगी। साथ ही सोनिया गांधी ने कर्नाटक की अखंडता की रक्षा का वादा किया था। सोनिया गांधी के इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी आखिरी कर्नाटक रैली में यानी शिवमोगा की रैली में उठा दिया।
मैं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं, इस चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता। क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है। प्रधानमंत्री मोदी प्रहार करते हैं, पलटवार करते हैं और सधे अंदाज में विरोधियों को जवाब भी देते हैं। और इस बार भी उन्होंने यही किया। संप्रभु राष्ट्र क्या होता है, पीएम मोदी ने उसकी परिभाषा भी समझा दी। जब कोई देश, सुनिए दोस्तों, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। क्या आपको मंजूर है ये बात? आपको मंजूर है? ऐसा कहने वाली कांग्रेस को सजा करोगे नहीं करोगे? भाइयों बहनों, इसका मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। कांग्रेस के संप्रभुता वाले ट्वीट और सोनिया गांधी के संप्रभुता की रक्षा वाले कथित बयान को पीएम मोदी ने हथियार बनाया और कैसे पलटवार किया वो भी देखिए। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं। अब देश को इन सारी बातों का पता है। ये ऐसे काम करते हैं जिससे बार बार भारत की संप्रभुता का अपमान होता है और इस अनुचित कार्य में उन्हें कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती है। चुनाव प्रचार के दौरान सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर एक और प्रहार किया था। उन्होंने बीजेपी सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी के खिलाफ यात्रा बताया। हम सभी का फर्ज है कि इस अंधेरगर्दी की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें। नफरत फैलाना की जिनका काम है, उन्हीं के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। भाजपा सरकार की लूट, झूठ, अहंकार और नफरत ने जिस तरह का माहौल बना दिया है, उससे मुक्ति पाए बिना न तो कर्नाटका तरक्की कर सकता है और न देश में प्रगति हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार चुनाव प्रचार में उन्हें कहे गए अपशब्दों की बात भी की। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि उनका जीवन ऐसे ही विरोधियों से अपशब्द सुनते हुए बीता है और इस बार तो उन्होंने वो नंबर भी बता दिया कि कितनी बार उन्हें अपशब्द कहे गए हैं। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। ये कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले। आपने जब जब जिसको गाली दी है, उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं।
इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है, उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी बार बार एक गलती करती है। चुनावों में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज पीएम मोदी पर निजी हमले करने से बाज नहीं आते। कांग्रेस जानती है कि पीएम मोदी पर निजी हमलों का वो किस तरह जवाब देंगे। उसके बावजूद भी वो गलतियां दोहराई जाती हैं और इस चुनाव में ऐसी भारी भूल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के लिए जहरीले सांप जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ. लेकिन पीएम मोदी खुद को शिव भक्त बताते हैं। खुद पर की गई इस अपमानजनक टिप्पणी को भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। उन्होंने सांप को भगवान शंकर के गले की शोभा बता दिया। कांग्रेस के लोग धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है। सांप के जहर का है। भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। इस बार कर्नाटक में पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के साथ कई मंदिरों के दर्शन भी किए। अपनी कई जनसभाओं में पीएम मोदी ने बजरंग बली के नारे लगाए। बजरंग बली की, बजरंग बली की। विरोधियों के हमलों को किस तरह हथियार की तरह इस्तेमाल करना है, पीएम मोदी से बेहतर कोई कर नहीं सकता। हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हो, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया। कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करने में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। बेंगलुरु में राहुल गांधी ने तमाम डिलीवरी बॉयज से मुलाकात की, उनकी परेशानियां जानी, गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉय का काम करने वाले लोगों के साथ डोसा खाया और एक डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटी पर भी चल पड़े। तो प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया। फिर से न्यूज देखी और लोग फिर से पटरी से उतर गए। फिर से विकास की बात छोड़ दी, महंगाई की बात छोड़ दी, रोजगार की बात छोड़ दी और पता नहीं क्या इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज की बातें करने लग गए और कोई दूसरे देश विदेश की बातें करने लग गए। लेकिन प्रधानमंत्री अपने शब्दों के वजन से पलटवार करते हैं। पीएम मोदी ने उन्हें रॉयल फैमिली कहकर बुलाया। पीएम मोदी जानते हैं कि राजनीति में किन शब्दों में कितनी ताकत है। शब्दों की जादूगरी से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमला बोलते हैं। जब भारत के हितों के खिलाफ काम करने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी की रॉयल फैमिली, शाही परिवार सबसे आगे आता रहता है। भाइयों बहनों, मैं गंभीर विषय पर आज इस धरती पर से कुछ कहना चाहता हूं। आज दिल में बड़ी दर्द है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये देश इस प्रकार के खेल कभी माफ नहीं कर सकता। इस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ पीएम मोदी के जमकर शब्द बाण चले।
उन पर भी एक नजर डाल लीजिए। कांग्रेस की रॉयल फैमिली, टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी, कांग्रेस का शाही परिवार, कर्नाटक तोड़ने की साजिश। पता है संप्रभुता का अर्थ? देश विरोधियों से सीक्रेट मीटिंग, भारत के हितों के खिलाफ, भाई भाई को बांटा, राज्यों को लड़ाया, जातिगत दुश्मनी बढ़ाई, सांप्रदायिक आग भड़काई। कांग्रेस के पाप, कांग्रेस के अपराध। इन शब्दों की अहमियत जनता बखूबी समझती है और इसके आधार पर ही वो अपने नेता का चुनाव करती है। ये तो हुई प्रधानमंत्री की सियासी बात, लेकिन पीएम मोदी के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू भी जानना जरूरी है। पीएम मोदी जनता से सीधे संवाद करते हैं, आम लोगों से जुड़कर उनके विषयों को समझने की बात करते हैं, युवाओं से जुड़ते हैं, मन की बात करते हैं और मंच से प्रहार भी करते हैं। पीएम जानते हैं कि युवा ही देश का भविष्य है और युवाओं को जोड़ लिया। समझिए, रण में आधी विजय हासिल हो गई। पीएम की एक ऐसी ही अपील सुनिए। मैं आज इन फर्स्ट टाइम वोटरों से सवाल करना चाहता हूं। मेरे सवाल को समझे, सोचे। क्या कर्नाटका का विकास ऐसी कांग्रेस पार्टी कर सकती है जिसका लक्ष्य भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण हो? कर सकती है क्या? कांग्रेस भला कर सकती है क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कर सकती है क्या? कांग्रेस हमारे नौजवानों का भविष्य बना सकती है क्या? इस चुनाव में पीएम मोदी पर जमकर निजी प्रहार हुए। कभी उनकी हिटलर से तुलना की गई, कभी उन्हें स्टालिन बताया गया, कभी उनके पिता का नाम चुनाव में उछाला गया, तो कभी भस्मासुर और रावण जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन पीएम मोदी ने साधे अंदाज में जवाब दिया। 50 साल पहले कांग्रेस ने देश से गरीबी हटाने की सबसे बड़ी गारंटी दी थी। पूरा चुनाव एक ही गारंटी पर लड़ी थी कांग्रेस, गरीबी हटाने। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड 50 साल से चल रहा है उनका। गरीबी क्या होती है वो मैं जी करके आया हूं। कर्नाटक विधानसभा की 214 सीटों के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे और नतीजों का ऐलान 13 मई को होगा। ऐसे में पीएम मोदी ने विरोधियों पर प्रहार के साथ कर्नाटक की जनता से जुड़ने की कोशिश की, हर वर्ग के लोगों को साधा और सियासी पलटवार किया। कांग्रेस और बीजेपी के मैराथन कैंपेन को जनता ने बेहद करीब से देखा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक की जनता पर छाप छोड़ी है। पीएम मोदी ने बताया कि संयमित होकर भी किस तरह विरोधियों पर प्रहार किया जा सकता है, और यही पीएम फैक्टर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा।